जैन भैया, आज हम यहाँ पर फिर से देखेंगे बोर्डमास का नियम। बोर्डमास के नियम के आधार पर मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिया था। उससे पहले मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन करवाए थे, समझाए थे, सिखाए थे, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से कि यहाँ पर जो है गुना में कैसे यूज करते हैं भैया, बोर्डमास का रूल छोटी छोटी जगहों पर कैसे यूज किया जाता है और ना यूज करे तो क्या होता है, आंसर गलत हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको समझाया गया था पिछली वीडियो में। अब की वीडियो चलिए आप लोग देखो। जैसे मैं एक बार आपको बता देता हूं बी बोर्डमास नियम। आप लोग देखे होंगे कि बोर्डमास का नियम, उसमें एक अक्षर और जुड़ गया और ये बी बोर्डमास नियम हो गया। और जब से ये बी बोर्डमास नियम हो गया, चलिए मैं इसको बताता हूं कि वी का मतलब क्या होता है भैया, बेनिकुलम यानी कि बार हो जाता है। सेकंड, बी का मतलब क्या होता है, पहले छोटा वाला ये गुलाव वाला ब्रैकेट लग जाता है, फिर बीच वाला मझला वाला ब्रैकेट लग जाता है और फिर सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट। इन तीनों को इसी प्रकार से सॉल्व किया जाता है। फिर क्या सॉल्व किया जाता है भैया, फिर ओ का मतलब इंग्लिश में ऑफ, हिंदी में का मतलब मल्टीप्लाई, गुना किया जाता है। उसके बाद भैया डी का मतलब डिवाइड यानी कि भाग किया जाता है, और फिर एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना किया जाता है, ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़ा जाता है, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव किया जाता है। मेरे भैया आप लोग समझ गए होंगे कि बोर्डमास का नियम क्या होता है। देखे, समझे, सीखे। चलिए अब क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था कि भैया 30 गुने का 30 डिवाइड का 30 का आधा है, पूछा था। बोलेंगे भैया बिल्कुल पूछा था। जब पूछा था तो आंसर चलिए देखते हैं। जो लोग कर पाए हैं बड़ी अच्छी बात है, जो नहीं कर पाए आप लोग देखेंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर था 30 गुने का, यहाँ पर लिखेंगे 30 गुने का साइन, फिर लिखा था 30, और फिर डिवाइड का साइन, फिर लिखा था 30, उसके बाद लिखा था का आधा। का मतलब गुना, आधे का मतलब 1/2 था। अभी डिटेल में देखना है तो पीछे वाली वीडियो में जाएंगे आप लोग। 100 से ऊपर क्लास मैंने बोर्डमास के नियम और बिल्कुल बेसिक बेसिक सवालों पर उठाया भैया, जो कि आप लोग सीखेंगे, समझ पाएंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से, और आपको हर जगह पर जो है मदद करेगी। वो वीडियो जरूर आप लोग देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर लग गया का आधा, का मतलब गुना, यहाँ पर बोला ना ऑफ या का मतलब गुना होता है, गुना लगा दिया, और आधे का मतलब 1/2 होता है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व क्या करेंगे भैया, इसमें क्या होता है कि पहले का को सॉल्व करते हैं, ऐसा बताया मैंने, बिल्कुल बताया। तो चलिए का को पहले सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे मैंने बोल दिया 2/4 और गुने का 5 लिख दिया, तो ये 5 गुने का हमेशा ऊपर माना जाता है, और नीचे क्या हो जाएगा, बटे का 1 हम मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि खाली स्थान है ना, तो बटे का 1 मान सकते हैं। अब बटे का 1 भैया क्यों मान सकते हैं, बटे का 1 इसलिए मान सकते हैं कि भाग में और गुना में 1 की कोई विशेष वैल्यू नहीं होती है। क्यों नहीं होती भैया? क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में आप गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रिपीट संख्या आती है, और भाग करेंगे तब भी वही संख्या आती है। तो इसलिए 1 मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिवाइड का मतलब भागे होता है, बटे का मतलब भागे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बटे में 1 हो गया। अब इसको इससे गुना, इसको इससे गुना क्यों करते हैं? क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। यद्यपि कटने वाली संख्या काट देंगे, कटेगा कुछ नहीं, कटेगा 4 का 5 और 2 का 1, नहीं कट पाएगा तो 5 का 2 गुना 10 हो जाएगा, और 4 का 1 गुना 4 हो जाएगा, 10/4 ये आंसर आ जाएगा। तो कहने का पर्पस था कि जिनको नहीं पता समझा दे। अब यहाँ पर 1/, आप जो है बटे का 1 मान सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 30 और बटे का 1 आप मान सकते हैं। तो अब चलिए का को सॉल्व कर देते हैं। तो 30 का 1 गुना कितना होता है? आप बोलेंगे भैया आराम से सॉल्व करो ना यार, समझ में आता रहे। तो 30 गुने का 30 डिवाइड का साइन लगाओ। अब इसको सॉल्व करो। 30 का 1 गुना 30, ऊपर की संख्या ऊपर से गुना, तो 30 का 1 गुना कितना, 30, और 2 का 1 गुना 2 हो गया। यहां तक आप पहुंच गए हैं। जब पहुंच गए हैं ये थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा, अब डिवाइड को सॉल्व करना भी, मल्टीप्लाई बाद में करेंगे। तो लिखेंगे 30 गुने का, यहाँ पर लिखेंगे 30, और डिवाइड के साइन में संख्या सॉल्व होना पॉसिबल नहीं होता है, तो हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देते हैं। और जैसे ही मल्टीप्लाई के साइन में चेंज होता है भैया, अगली संख्या पलट जाती है बटे वाली। ये 30/2 था, अब ये 2/30 बन जाएगा, 2/30 बन जाएगा। अब ये भैया पूरी संख्या आ गई मल्टीप्लाई में। अब तो बात पहले की बातें नहीं है, अब जब पूरी मल्टीप्लाई में आ गई तो अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे भैया, कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे? चलिए बटे का 1 हम मान करके समझाते हैं। सब के नीचे बटे का 1 इसके, बटे का 1 इसके, बटे का
जो है 30 इसके लिए लगा है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। उससे पहले जो कटने वाली संख्याएं होती हैं उनको हम काट भी दिया करते हैं। तो चलिए काट देते हैं भैया, कुछ कटेगा तो कटेगा, बिल्कुल कटेगा इस 30 से, और ये 30 बिल्कुल खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा बोलेंगे भैया बिल्कुल। अब बटे के नीचे 1 है तो 1 यहाँ पर लिख दो, और बटे के नीचे ऊपर क्या बचा 30 और 2, तो 30 गुना का 2 कितना होता है बोलेंगे 60 होता है। तो भैया 30 बटे 60 बटे का 1, कहने का पर्पज है कि राइट आंसर इसका कितना आ गया 60 आ गया, और यही इसका बिल्कुल प्यारा सा और राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बताएंगे भैया, बिल्कुल स्याही खत्म हो चुकी है, इसलिए जो है इसको जो है क्या करते हैं यार, चलिए दोनों क्वेश्चन को हल कर देते हैं। बाकी आप लोग एक आध दो क्वेश्चन बताएंगे दूसरे वीडियो में, अभी स्याही है नहीं मेरे पास, तो स्याही ला करके डालेंगे मार्कर में, उसके बाद आपको समझाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे दूसरा में क्या क्वेश्चन, तो वही है भैया, इसको बदल देते हैं, 30 को जो है 20 कर देते हैं, 30 को जो है 20 कर देते हैं, और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, इसको मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देते हैं, और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो। अब इतना ही क्वेश्चन था आपका, देख लीजिए यही क्वेश्चन बन गया है। अब इसको चलिए सॉल्व कर देते हैं, इसको जो मिट रहा है मिटा दो, क्योंकि ये नीचे हो जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत आती है देखने में। चल करते हैं, लिखेंगे 30 प्लस का साइन, फिर लिखेंगे 30 मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे, फिर लिखेंगे 20 का आधा बोला है, का मतलब गुना, आधे का मतलब 1 बटे का 2 हो गया। अब बटे के नीचे हम 1 मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, आप बोलेंगे भैया बिल्कुल मान सकते हैं, आपने बताया था कि माना क्यों जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि पहले हम का को सॉल्व करते हैं, फिर जो है क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई का साइन, फिर बाद में प्लस का साइन बाद में करेंगे, पहले का को सॉल्व करते हैं। तो का को सॉल्व करने के लिए 20 का 1 गुना 20 हो जाएगा, और 2 का 1 गुना 2 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, यहीं से काट देते हैं। कैसे काटेंगे, 2 का 1 गुना 2 और 2 से काटेंगे तो 10 जो है 20 जो है 10 बार में कट जाएगा, बोलेंगे भैया बिल्कुल कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा है, अब यहाँ पर गुना कर दो, 10 का 30 गुना कितना होता है, आप बोलेंगे भैया 30 और प्लस का 10 का 30 गुना 300 होता है, 300 होता है, और बटे के नीचे 1 है, 1 यहीं पर रख देते हैं एलसीएम के रूप में। तो एलसीएम जिसका 1 आ गया भैया, उसका तो कुछ करने है, 30 में 300 को प्लस करेंगे तो 300 और 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300 और 30 हो जाएगा ना, तो 330 यही आपका बिल्कुल प्यारा सा और राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 330 से ही बिल्कुल खत्म हो चुकी है। बिल्कुल, ये इतना आप लोग समझ पाए कैसे किया मैंने भैया यहाँ पर प्लस का साइन था, गुना का साइन था, और गुने के साइन में जो है मैंने गुना को रख दिया, आधा पे 1 बटे 2 का रख दिया, का मतलब गुना होता है लगा दिया, 2 से काटा 10 बार में, और 10 का 30 गुना कितना होता है 300 होता है, 300 प्लस 30 कितना आ गया 330 आ गया, और यही आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, समझ पाए बिल्कुल। और यद्यपि सही समझ पाए हैं आप लोग, तो भैया यहाँ पर मैंने क्या किया था, मैंने सोचा कि दोनों क्वेश्चन को आपके सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद 2-4 क्वेश्चन और करवा देंगे। लेकिन यहाँ पर स्याही जो है बिल्कुल खत्म है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं भैया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर इसको वीडियो को ब्रेक देना होगा अभी अगली वीडियो में। तो चलिए भैया, यद्यपि इतना समझ में आ गया है तो छोटा सा आंसर यार जरूर देना, क्योंकि अच्छा लगता है यार आप लोग बताते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, कितना 50 लिख दिया है, और प्लस का साइन है, और फिर से 50 लिख दिया। ठीक है, छोटे से है। अब यहाँ बोला है 50 प्लस 50 का आधा है बोला है, का आधा है बोला है। अब इसका आधे का आंसर आपको बताना है, कहां पर, कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 2 भी ले लीजिए, आप लोग बताएंगे बिल्कुल। यहाँ पर बोल दिया कितना 50, यहाँ पर भी है, और डिवाइड का साइन है। ठीक है, उसके बाद 50 है, और फिर यहाँ पर डिवाइड का साइन ना लगा करके का आधा है बोल दिया है, का आधा है। अभी इसका भी आंसर आप लोग बताएंगे कहाँ, कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग कि क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर जो है और क्वेश्चन सेकंड का आंसर नंबर डाल करके बताएंगे आप लोग कि फर्स्ट का भी आंसर ये है, सेकंड का आंसर ये है। और आप लोग कर भी पाएंगे क्योंकि नियम हमने आपको बता दिया है, तो आप लोग आधा कर पाएंगे, ये चाहे मल्टीप्लाई में है चाहे डिवाइड में है। तो चलिए भैया, इतना ज्यादा समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चल लेना, और इस क्वेश्चन का आंसर देना कमेंट बॉक्स में मत भूलिएगा।